Good morning, dear children. Very warm welcome to your online English class. Dear children, today we will do lesson 10, The Foolish Monkey. So please open your books, page number 86, and let's start reading this lesson. Dear children, do you know what we should prefer? A companion who is a foolish friend or a clever enemy? कैसा साथी अच्छा होना चाहिए, एक बेवकूफ़ दोस्त या एक चालाक दुश्मन? इस स्टोरी में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है, एक बेवकूफ़ दोस्त का होना या चालाक दुश्मन का होना. सो लेट्स रीड. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. देयर लिव्ड अ जगलर इन अ स्मॉल किंगडम, कि किसी एक राज्य में, छोटे से राज्य में एक जगलर होता है जो करतब दिखाते हैं ना, वो करतब दिखाने वाला रहता था. ही वॉज अ पुअर मैन, वो बहुत गरीब आदमी था. द ओनली पोजेशन ही हैड वॉज अ लिटिल मंकी, उसके पास अपना कहने के लिए जो भी एक चीज़ थी वो सिर्फ क्या था, उसका छोटा सा बंदर. ठीक है, पोजेशन होता है अपनी चीज़. द मंकी वॉज फुली ट्रेन्ड, और वो जो मंकी था वो पूरी तरह से ट्रेन किया गया था, यानी उसे सिखाया हुआ था. ही रोम्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज विद हिज मंकी एंड शोड ट्रिक्स. रोम्ड का मतलब होता है घूमना, एक जगह से दूसरी जगह. ओके, तो वो क्या करता था, अपने उस मंकी के साथ गांव से अलग अलग गांव में ना, एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था और वहां क्या करता था, ट्रिक्स दिखाता था, यानी करतब दिखाता था. द लिटिल मंकी ही गॉट वॉज नॉट इनफ इवन टू अरेंज फॉर 2 स्क्वायर मील्स अ डे. और वो जो छोटा सा बंदर था, वो उसका करतब दिखाने से और इधर उधर ये घूमने फिरने से वो इतना भी नहीं कमा पाते थे कि 2 वक्त का खाना उन्हें मिल जाए, वो अरेंज हो जाए. ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखें बेटा, पेज 87 ओपन करें. वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वेंट टू द किंग्स कोर्ट टू शो हिज ट्रिक्स. वो कहाँ पहुँचे, राजा के दरबार में. किंग्स कोर्ट मतलब राजा का दरबार. ठीक है, वो राजा के दरबार में पहुँचे, वहाँ पर ट्रिक्स दिखाने के लिए, करतब दिखाने के लिए. द किंग लाइक्ड द ट्रिक्स ऑफ द मंकी. जो वो राजा था उसे बंदर की जो करतब थे वो बहुत पसंद आए. He was so pleased that he wanted to keep the monkey with him. प्लीज्ड होता है खुश होना. ठीक है, किसी चीज़ से जब हम बहुत खुश होते हैं ना तो हमें अच्छा फील होता है. तो वो जो राजा था ना, वो भी बंदर के करतब देखकर उससे इतना खुश हुआ कि वो चाहता था कि बंदर हमेशा के लिए उसके ही पास रहे. He gave a lot of money to the juggler and bought the monkey. तो उसने क्या किया, राजा ने जगलर को, यानी वो जो करतब दिखाने वाला था ना, उसको बहुत सारे पैसे दे दिए और मंकी को खरीद लिया. ठीक है, बॉट मीन्स खरीद लेना, मंकी को खरीद लिया. द किंग ऑलवेज केप्ट द मंकी विद हिम. और जो राजा था वो बंदर को हमेशा अपने पास रखता था. ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा अपने साथ रखता था. इट एंटरटेन्ड द किंग विद इट ट्रिक्स. और वो क्या करता था, बंदर राजा को अपने करतबों से एंटरटेन करता था, यानी उसका मनोरंजन करता था. इट हैड प्लेंटी टू ईट एंड नो वर्क टू डू एट ऑल. अब बंदर के पास खाने के लिए बहुत था लेकिन काम नहीं था. पहले तो वो क्या करता था, उस जगलर के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, करतब दिखाता था, तब जाके थोड़ा बहुत खाने को मिलता था. पर अब राजा के महल में उसके पास खाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन काम करने के लिए कुछ भी नहीं. बस थोड़ा बहुत जो राजा को एंटरटेन किया या उसके साथ घूमते रहे, बस वही. Soon it grew very large. अब जब इतना कोई खाता रहेगा और काम नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा, मोटा हो जाएगा ना. तो वो बहुत ही जल्दी मोटा तगड़ा बड़ा हो गया. The king was too fond of the monkey.
वो जो राजा था वो मंकी से बहुत प्यार करता था। टू फॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करना, ठीक है, बहुत प्यार करता था। ही इवन गेव अ स्वॉर्ड टू इट टू कैरी इन इट्स पर्सन। उसने इवन, राजा ने अपने मंकी को अपने लिए, मंकी के खुद के लिए एक तलवार भी दे दी थी, ठीक है, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। सो द courtiers also pretended to love and respect it। अब जो कोर्टियर्स यानी दरबारी थे वो भी प्रिटेंडेड मीन्स दिखावा करना, ठीक है, ऊपर ऊपर से दिखाते थे क्या, बंदर के लिए प्यार, और रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत, ठीक है, बंदर के लिए प्यार और इज्जत दिखाते थे। ऑल्दो सम ऑफ देम वर जेलस ऑफ इट्स फेट। जबकि क्या था कि कुछ जो थे उनमें से कोर्टियर्स वो उस बंदर के भाग्य, फेट होता है भाग्य, भाग्य से जेलस होते थे, उससे चिढ़ते थे, जलन करते थे, ठीक है। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन इन द रॉयल पैलेस। उस बढ़िया सा जो राजा का महल था उसमें एक बहुत ही सुंदर गार्डन था। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, द किंग वॉज स्ट्रोलिंग इन द गार्डन। जो राजा था वो गार्डन में घूम रहा था। स्ट्रोलिंग होता है ऐसे ही बिना किसी वजह के घूमना फिरना, ठीक है, तो राजा वहाँ गार्डन में घूम रहा था। द मंकी वॉज ऑल्सो विद हिम, और बंदर भी उसी के साथ था। सडनली, अचानक, ही सा सम ब्यूटिफुल फ्लावर्स ब्लॉसम्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन। ये अचानक उसने क्या देखा कि गार्डन के कॉर्नर में, कोने में बहुत सारे, कुछ मतलब सम मीन्स कुछ, कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फूल, ब्लॉसम्ड मीन्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्या थे बेटे, ब्लॉसम्ड, ब्लॉसम्ड मीन्स खिले हुए, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। द किंग लाइक द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। किंग जो राजा था उसको वो सुंदर फूल भी बहुत अच्छे लगे। ही कॉल्ड अ सर्वेंट एंड ऑर्डर्ड हिम टू प्लक सम फ्लावर्स एंड कीप देम इन द वास ऑफ द रॉयल बेडरूम। तो वो राजा ने क्या किया, एक सर्वेंट को बुलाया और उसे ऑर्डर यानी आदेश दिया कि कुछ फूल तोड़ो, प्लक मीन्स तोड़ना, कुछ फूल तोड़ो और उन्हें रॉयल बेडरूम, जो उसका बहुत ही अच्छा सुंदर बेडरूम था, उसमें जो वास पड़ा हुआ था, वास क्या होता है, गमला, पॉट, ठीक है, फ्लावर पॉट को बोलते हैं वास, तो उस वास में वो फूल लगा दो। इन द आफ्टरनून, और दोपहर को क्या हुआ, द किंग वेंट टू हिज बेडरूम फॉर एन आफ्टरनून नैप। नैप होता है थोड़ी देर के लिए सोना, ठीक है, जब आंख लगाना। तो दोपहर को राजा अपने बेडरूम में गया कि दोपहर के थोड़ी सी नींद ले ली जाए। ही सेड टू मंकी, और उसने मंकी से कहा, आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट, कि मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। यू शुड स्टैंड गार्ड एंड सी दैट नथिंग डिस्टर्ब्स मी। तुम यहाँ पर ही खड़े रहो और ध्यान रखना कि कुछ भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे। सेइंग सो, ऐसा कहकर द किंग वेंट टू स्लीप। राजा जो थे वो सोने चले गए। द मंकी ओबेड द किंग्स ऑर्डर, और जो मंकी था उसने राजा का आदेश माना, उसको, ठीक है, ओबेड मीन्स माना, कहना मानना। विद ओपन स्वॉर्ड इन हैंड, अपने हाथ में ओपन स्वॉर्ड यानी तलवार को खोलकर पकड़ लिया उसने। ही सैट बिसाइड द किंग एंड केप्ट अ स्ट्रिक्ट विजिल, वो राजा के साथ में बगल में बैठ गया, बिसाइड मीन्स बगल में, ठीक है, बगल में बैठ गया और बहुत ध्यान से इधर उधर देखने लगा, निगरानी करने लगा। स्ट्रिक्ट विजिल का मतलब है ध्यान से निगरानी करना, ठीक है, कड़ी निगरानी जिसको बोलते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन स्मूथली, सब कुछ बहुत ही अच्छे से आराम से चल रहा था। द किंग वॉज ऑलरेडी फास्ट अस्लीप, और बहुत ही जल्दी किंग सो भी गए थे। सडनली, फिर अचानक क्या होता है, अ फ्लाई केम फ्रॉम नोवेयर एंड सैट ऑन द किंग्स नोज। पता नहीं कहाँ से एक मक्खी आ गई और राजा की नाक पर जाकर बैठ गई। द मंकी सा इट एंड ट्राई टू ड्राइव इट अवे। ड्राइव इट अवे का मतलब है तब दूर भगाना, ठीक है, बाहर निकालना। जब मंकी ने उसको देखा तो उसने कोशिश की, ट्राइड मीन्स कोशिश की, कि उसे बाहर निकाल दे, मक्खी को।
बट द फ्लाई डिडंट बज, लेकिन वो मक्खी जो थी वो मान ही नहीं रही थी, बार बार आ जाती थी, जा ही नहीं रही थी. इट फ्लू अ लिटल अराउंड द रूम एंड देन केम बैक अगेन एंड सैट ऑन किंग्स नोज. वो क्या करती थी, उड़ती थी, थोड़ा सा इधर उधर रूम में घूमकर वापस आती थी और राजा की नाक पर बैठ जाती थी. द मंकी वॉज, अब नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा. हाँ जी. द मंकी वॉज इरिटेटेड, इरिटेटेड होता है परेशान होना, गुस्सा हो जाना. ठीक है, तो मंकी को जो था ना ये सब होने की वजह से गुस्सा आने लगा था, वो परेशान होने लगा. वंस अगेन, फिर दोबारा क्या हुआ, इट ट्राइड टू ड्राइव द फ्लाई अवे बट द हॉटी फ्लाई सीम्ड टू बी इन नो मूड टू डिपार्ट. फिर अब दोबारा क्या हुआ कि उसने कोशिश की उसे भगाने की, लेकिन वो जो फ्लाई थी ना, कैसी फ्लाई थी वो, हॉटी. हॉटी मीन्स प्राउडी, अहंकारी. वो अहंकारी मक्खी इस मूड में ही नहीं दिख रही थी कि वो वहां से जाए. डिपार्ट मीन्स जाना. ठीक है, वो वहां से जाने के मूड में ही नहीं थी. दिस टाइम इट टुक अ राउंड, केम एंड सैट ऑन किंग्स नेक. अब इस बार क्या हुआ, वो राउंड लेकर आई और आकर कहाँ बैठ गई, राजा की नाक की बजाय उसके गले पर. ठीक है, राजा के गले पर बैठ गई. द मंकी वॉज एनरेज्ड. अब मंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया. पिकिंग अप द स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार उठाई. इट गॉट अप क्वाइटली फ्रॉम इट्स प्लेस, और खुद भी अपनी जगह से आराम से उठा. इट टुक एम एंड स्ट्रक अ हैवी ब्लो ऑन द किंग्स नेक, और उसने निशाना लगाते हुए जोर से वो अपनी तलवार किंग की गर्दन पे यूं देकर मारी. It took, oh sorry, the fly flew away, but the king's neck was slashed into two with that blow. अब उससे क्या हुआ, फ्लाई तो उड़ गई लेकिन राजा की गर्दन दो हिस्सों में कट गई. उस तेज, वो इतनी जोर से उसने निशाना तलवार मारी कि राजा की गर्दन के दो टुकड़े हो गए. ठीक है. द क्वीन वॉज ऑल्सो स्लीपिंग इन दैट रूम, और जो रानी थी वो भी उसी रूम में सो रही थी. She heard the noise and woke up. उसने जैसे ही आवाज सुनी तो वो जाग गई. When she saw the king lying dead in a pool of blood, जब उसने देखा कि राजा जो था वो खूब सारे खून के उसमें तालाब में डूबा हुआ, ठीक है, मरा हुआ पड़ा था. She was filled with rage. उसे बहुत गुस्सा आया. Rage means बहुत ज्यादा गुस्सा आना. ठीक है, उसे बहुत गुस्सा आया. ओह, You foolish monkey, she cried out in great anger. बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो क्या बोली, ओह तुम बेवकूफ बंदर, what blunder you have made. ये क्या तुमने बेवकूफ़ी भरा काम कर दिया, कितनी बड़ी गलती. ब्लंडर होता है ग्रेट मिस्टेक, बड़ी गलती करना, कि तुमने ये क्या गलती कर दी. द पुअर मंकी रिपेंटेड अ लॉट. जो रिपेंटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सॉरी फील करना. ठीक है, तो वो जो बेचारा, यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेचारा है. ठीक है, बेचारा जो मंकी था उसमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, बहुत सॉरी फील किया उसने. इट ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ इट ऑल हैपेंड, और उसने कोशिश भी की ये समझाने की कि ये सब हुआ कैसे, बट नो बडी बिलीव्ड. नेक्स्ट पेज पे देखो. इट्स स्टोरी, लेकिन किसी को भी उसकी स्टोरी पर विश्वास नहीं हुआ. They beat it mercilessly and drove it away from the palace. उन्होंने उसको बहुत ही बुरी तरह, mercilessly का मतलब क्रूअली, बिना दया करते हुए, ठीक है, बड़ी बुरी तरह उसको मारा और राजमहल से बाहर निकाल दिया. Therefore, इसीलिए it is well said that a clever enemy is better than a foolish friend. इसीलिए कहा जाता है कि एक चालाक दुश्मन जो है वो बेवकूफ़ दोस्त से बेहतर होता है. ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब आप बच्चों ने ये स्टोरी रीड करनी है अच्छे से. ठीक है, और कल हम इसके फिर वर्ड मीनिंग्स एंड डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे. तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.